हम लोग डॉल्फिन पब्लिक स्कूल नया भोजपुर में बच्चे ओरल एग्ज़ाम देके निकल रहे हैं। तो अब बच्चों के हम रिएक्शन जानना चाहते हैं कि ओरल एग्ज़ाम पहले बार यहाँ हुआ है। ऐसे मौखिक तो होते रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के रूप में ये पहला बार हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसा लगा कि ओरल एग्ज़ाम है, अब बिल्कुल सबके सामने आपको देना है एग्ज़ाम, और जितना बोलेंगे उतना ही अंक मिलेगा, उतना ही आपको, तो कैसा लगा आपको? सर हम तो बहुत डर गए थे कि हम कैसे पढ़ेंगे, बिना बोले पढ़ना पड़ता था। दिन रात मेहनत किए तब उतना नंबर आया। तो आपने जो मेहनत किया था, आपने जो लेबर किया बिना कहे पढ़े, उसके आपका रिजल्ट दिखा एग्जाम में। हाँ। तो इससे क्या लगता है कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए। यस सर। आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए ओरल क्या, रिटन क्या, है ना? वेरी गुड। ये तैयबा तारिक और उनके बगल में ये श्वेता यादव अभी फ़िलहाल में ही ये टूर से होके आई हैं। सासाराम टूर पे इनका एक वीडियो भी था, आप लोगों ने देखा होगा, शेरशाह के रोजे के पास मकबरा पे। ये बताइए आप जब सुनी ओरल एग्जाम के बारे में और जैसे आपने इंटर किया क्लास में, तो क्या पाया? पहले क्या था, अब क्या था, बताइए। सर पहले बहुत डर लगता था, फिर धीरे धीरे मेहनत किए तो मतलब नॉर्मल लगने लगा कि रिटर्न नहीं था, लेकिन फिर भी नॉर्मल लगने लगा कि इजी है, याद कर लेंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये हुआ कि इस एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलेगा आपको, और अगले एग्ज़ाम जो कि फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यस सर, क्योंकि आधा से ज़्यादा चैप्टर अभी याद हो चुका है और आगे भी हम सब याद कर सकते हैं। इससे अच्छा फाइनल एग्ज़ाम जाएगा। सबको लगता होगा कि अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा फाइनल टर्मिनल एग्ज़ाम जाएगा जी। तो क्या आपको पता है कि अगले बार जो 2025 से 26 सेशन है, उसमें 5 एग्ज़ाम हैं, जिसमें 2 ओरल होंगे और 3 रिटन होंगे। यस सर। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। जी। तो क्या रात में कोई कहता था आपको पढ़ने के लिए? नो सर, हम खुद ही से पढ़ने लगते थे। क्यों पढ़ते थे आप? टेंशन रहता था, बच्चे हमसे आगे ना निकल जाए। बच्चे हमसे आगे ना निकले। वेरी गुड। इनके बगल में अनन्या जायसवाल। ओरल एग्जाम को आपकी क्या राय है? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या आप उसके लिए क्या कर रही थी आप? रात दिन मेहनत करना पड़ता था। क्यों मेहनत करती थी? कि ताकि हमारे फ्रेंड जो हैं कहीं हमसे ना आगे हो जाएं। यस सर। अच्छा, इस बात का डर रहता था कि नहीं कि अगर हम सबके सामने एग्ज़ाम देंगे, अगर नंबर कम आएंगे, चाहे सबके बीच में जितना बोलना था उतना ही वो अंक प्राप्त भी करना था, तो तैयारी इसके वजह से आपने किया कि नहीं किया? सर बहुत किए थे। बहुत। तो ओरल एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इससे प्रोग्रेस है। अच्छा, आपको कहना पड़ता था कि पढ़िए, कि बिना कहीं घर पे पढ़ते थे आप? बिना कहे हुए। एक शर्म भी आपको आता होगा कि हम अपने दोस्तों के बीच में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो क्या होगा? Yes, कितना हेजिटेशन। वेरी गुड। अब ये जूली कुमारी, ये अपने क्लास में फर्स्ट भी आती हैं, तो आपके ऊपर क्या प्रेशर था? कहीं हमारे फ्रेंड ही हमारे अंक को ना चुरा लें। आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए रात दिन पढ़ते थे, मेहनत करते थे, तो बिना कहे? हाँ। या पूरा गार्जियन आपको मिल के एकदम जगाता था, या खुद जग जाती थी रात में? खुद जग जाते थे। क्यों जगती थी आप? पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड आगे रह जाए मेरे से। अच्छा, आपको डर था कहीं हमको, हमारी फ्रेंड हम ही को पीछे ना कर दें, ये बात है। वेरी गुड। आप शायद खुश हैं। ये स्कूल की टॉपर भी रही। स्कूल इनको अभी टूर पे भेजा भी था, अपने खर्च से घुमाने का प्रयास किया अवार्ड के रूप में। इस बार देखते हैं कौन क्या होता है। तो आप क्यों मेहनत कर रही थी? फिर से टॉप आने के लिए और अपने क्लास में फर्स्ट। इस बात का डर था कहीं और भी बच्चे जो लाइन में लगे हैं हमारे अंक को चुरा ना ले। यस सर, इस बात का भी डर था कि मेरी फ्रेंड भी पढ़ने में अच्छी है लोग, और वो भी मेहनत करती कि हम भी टॉप आए, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे थे।
तो कंपटीशन में लोग आगे जाते हैं कि पीछे? आगे कंपटीशन जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो चलिए, आप सभी को एग्जाम दे के आए और आप लोग का अच्छा, पहले आप एग्जाम से पहले आपको डर लगता होगा, लेकिन उसके बाद एग्जाम दे देने के बाद दिमाग तो फ्रेश हो जाते होंगे। यस सर। ये सारी मुस्कान जो है एग्जाम देने के बाद ही चेहरे पे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। आपको ओरल एग्जाम को लेके उत्सुकता था कि नहीं? कैसे मेहनत करती थी आप? कैसे ट्राई करती थी अच्छे नंबर पाने के लिए? क्या किया आपने? अच्छे नंबर के लिए याद कर रहे थे और क्लास में भी याद कर रहे थे, क्योंकि ओरल एग्जाम था। ओरल एग्जाम में सर मौखिक जो होता है पूछ रहे थे और हम लोग को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए हम लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। क्या आपको घर पे किसी को कहना पड़ता था कि आप पढ़िए? मेरे घर में मेरी मम्मी कहती थी पढ़ने के लिए, और स्कूल में जो टीचर लोग थे वो भी बोलते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ओरल एग्जाम था और हम लोग को बहुत ज़्यादा यह एग्जाम से क्या फायदा हुआ? एग्जाम से क्या फायदा हुआ आपको? एग्जाम से ये फायदा हो कि हम लोग डर रहे थे और ये नंबर कट जाएंगे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि फाइनल एग्जाम आया था। रिटन में ये सब और याद रहेगा, तब रिटन हम अच्छा से लिखेंगे। इसके लिए आप लोग को लगातार मेहनत करना पड़ा। यस सर। तो आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम अच्छा गया है। आपको ऐसा था कि हाँ हम अच्छा करेंगे, यकीन था आपको? हल्का हल्का फील था। ओके, धन्यवाद। पहला बार आपने ओरल एग्जाम को फेस किया था, यस सर। तो कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर रहा? क्या घर किसी को कहना पड़ता था कि तुम पढ़ो, या अपने आप से पढ़ना पड़ता था? आखिर क्यों पढ़ रही थी आप इतना? सर अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ते थे और उसके बाद सर लोग के सामने पूरा क्वेश्चन आंसर सुनाते थे। रिटेन में तो कोई भी टीचर आके गाइडिंग दे सकता था, लेकिन ओरल एग्जाम में जो टीचर जिसका सब्जेक्ट है वही टीचर को सुनाना पड़ता था। सर जब सही क्वेश्चन होते थे तो पूरा हमको मार्क्स मिलता था उसमें, जितने नंबर का क्वेश्चन आंसर होता था। अच्छा, मान लीजिए अगर 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 आप हाफ सुनाए तो कितना मार्क्स मिलता था? सर 5 मार्क्स का होता था तो 2 हाफ मिलेगा, नहीं तो 3 मार्क्स मिलता था।